हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर लाल पैथलैब कंपनी के बारे में जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, इसके वैल्यूएशन पे भी डिस्कशन करूंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ही स्पेशल लगती है और क्यों है मेरी ये नंबर वन चॉइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये साइकिल की रिम है। तो इसमें आप देखिए सेंटर में जो है उसे बोला जाता है हब, और जो ये लाइंस हैं इन्हें बोला जाता है स्पोक। तो हमारे एमबीए में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें पढ़ाया जाता था हब एंड स्पोक मॉडल। और इस मॉडल पे कंपनीज अपना बिजनेस सेट करती हैं। और एग्जाम्पल में हमें सबसे ज्यादा यही बताया जाता था कि एयरलाइन से जुड़ी हुई कंपनीज या लॉजिस्टिक्स कंपनीज ये मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल यूज करती हैं। लेकिन अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो मुझे जो बेस्ट एग्जांपल इंडिया में दिखाई पड़ता है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब कंपनी ने सक्सेसफुली इस हब एंड स्पोक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और बनी बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी और इंडिया की नंबर वन पैथोलॉजी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, तो आप साइकिल की जो रिम है उससे कंपेयर करिए स्ट्रक्चर को। तो आप देखिए यहाँ पे इनका सबसे पहले नेशनल रेफरेंस लैब है और रीजनल रेफरेंस लैब है। तो इनका एक नेशनल रेफरेंस लैब, जिसे आप रेफरेंस लैब भी बोल सकते हैं, तो इनका एक रेफरेंस लैब दिल्ली में है और एक कोलकाता में इन्होंने अभी नया नया सेटअप किया है। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं साइकिल की रिम का सेंटर। और इस रेफरेंस लैब से कनेक्टेड है क्या इनका क्लिनिकल लैब्स। तो ये क्लिनिकल लैब्स इनके हर एरिया में है इंडिया में। जनरली नॉर्थ में है लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में है इनके क्लिनिकल लैब्स। और इन क्लिनिकल लैब से कनेक्टेड है क्या पेशेंट सर्विस सेंटर्स और पिकअप पॉइंट्स। पिकअप पॉइंट है जैसे ये हॉस्पिटल से सैंपल उठाते हैं डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं छोटे छोटे वहां से भी सैंपल से लेके जाते हैं। उसके बाद लैब्स, किसी और लैब्स में भी जाके ये सैंपल पिक करते हैं। तो ये जाके जो पिक करते हैं वो होता है पिकअप पॉइंट, और सैंपल लेने के बाद फिर ये लेके आते हैं क्लिनिकल लैब तक और यहाँ पे टेस्टिंग होती है। इसी तरह से इनका पेशेंट सर्विस सेंटर भी बना हुआ है, वहां पे भी ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो हम जैसे कस्टमर्स वॉक इन करके, मतलब हम खुद वहां पे जाते हैं, सैंपल देते हैं इन्हें और ये वहां से सैंपल लेके क्लिनिकल लैब तक लेके जाते हैं, वहां पे टेस्टिंग होती है। और हम अगर चाहें तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे इनके क्लिनिकल लैब में जा सकते हैं और सैंपल दे सकते हैं। और जो ये घर घर आते हैं सैंपल कलेक्ट करने, वो भी इसी के अंडर में आ जाता है। ये घर पे आते हैं सैंपल लेके क्लिनिकल लैब को दे देते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो ये क्लिनिकल लैब जो है रिफर करते हैं नेशनल रेफरेंस लैब को और रीजनल रेफरेंस लैब्स को। तो देखिए ये साइकिल करीम का मेन सेंटर है, उससे कनेक्टेड है ढेर ढेर सारे क्लिनिकल लैब्स। और क्लिनिकल लैब से कनेक्टेड हैं ये सब पिकअप पॉइंट्स, पेशेंट सर्विस सेंटर्स। तो क्लिनिकल लैब भी एक तरह का सेंटर हुआ साइकिल के रिम का, और ये सारे स्पोक हुए उसके। तो देखिए किस तरह से इन्होंने ये हब एंड स्पोक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनी में और बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाया है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये अपना प्राइस इतना कम रख पाते हैं, ऑप्टिमाइज कर पाते हैं कि जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। क्वालिटी तो ये रखते ही हैं और इनकी ब्रांड जो है नेशनल लेवल पे स्प्रेड हो गई है। सब जानते हैं कि इनकी ब्रांड बहुत अच्छी है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। साथ में इनका जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो एकदम परफेक्ट होता है, जो कि कॉम्पिटिटर्स को बीट करता है। और हम जो वॉक इन कस्टमर जो यहाँ पे जाते हैं, ये इनका हाईएस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू इनका जनरेट होता है यहाँ से। और क्योंकि सारे ही लोग इनके कस्टमर खूब सारे हैं तो वहां से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये
इनको फायदा ये होता है कि ये सस्ते दाम में हमारा टेस्ट कर पाते हैं, हमारे सैंपल का टेस्ट कर पाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पूरे इंडिया में जो इनका रेफरेंस लैब है प्लस क्लिनिकल लैब वो है 216। इनका जो पेशेंट सर्विस सेंटर है उनका काउंट है 3095 और जो पिकअप पॉइंट हैं वो हैं इनके 6995। अब यहाँ पे मैंने आपको इनका हब एंड स्पोक मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है। आप देखिए किस तरह से रेफरेंस लैब कनेक्टेड है क्लिनिकल लैब से, क्लिनिकल लैब्स कनेक्टेड हैं पेशेंट सर्विस सेंटर और पिकअप पॉइंट से। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करने में हेल्प करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब खूब ज्यादा वॉल्यूम में सर्विस प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से अपने प्राइस को कम रखना, जिससे कोई और वो प्राइस ना रख पाए और आप कंपटीशन को हरा सकते हैं। और उसके बाद जो इनका ये पेशेंट सर्विस सेंटर है और ये जो पिकअप पॉइंट्स हैं ये इनकी मदद कैसे करते हैं, ये हर एक एरिया में अंदर तक घुसने में, हर एक एरिया को कवर करने में इस कंपनी की हेल्प करते हैं। तो ये हर जगह है और हर जगह से ये सैंपल पिक करते हैं और क्लिनिकल लैब तक लाते हैं। अगर कुछ स्पेशल टेस्ट होता है तो वो रेफरेंस लैब तक जाता है। तो ये है बेसिक कनेक्शन और बेसिक मॉडल इस कंपनी का। अब आप ये देखिए कि ये इंडिया में कहां कहां तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये है इनका नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। यहाँ पे देखिए एक और हाईलाइट किया मैंने ग्रीन कलर से, ये है इनका रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरी, ये है दिल्ली में और ये लोकेटेड है कोलकाता में। उसके बाद ब्लू कलर से जो आप डॉट देख रहे हैं ये है इनकी क्लिनिकल लेबोरेटरीज, और स्टार जो मार्क्ड है यहाँ पे पूरे इंडिया में, यहाँ पे ये है पेशेंट सर्विस सेंटर्स। तो कौन कौन सी लोकेशन को ये कवर करते हैं, वो है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और कीनिया। लेकिन इसके साथ इनके पास बाहर से भी, इंटरनेशनल लोकेशन से भी इनके पास सैंपल्स आते हैं जो ये टेस्ट करते हैं। तो ये कंट्रीज कौन कौन सी, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया और ये सारी कंट्रीज। तो आप देखिए ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्यों ये कंपनी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अभी मिड कैप कंपनी है, तो इसके ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस हैं अभी। उसके बाद है कि हेल्थ केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं तो हम क्या क्या पाते हैं। एक तो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें, और फार्मा कंपनीज होती हैं जो दवाएं बनाती हैं, और पैथोलॉजीज होती हैं जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो जब भी आप इन तीन को कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो पैथोलॉजीज होती हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं जब हम कंपेयर करते हैं हॉस्पिटल से या फिर फार्मा कंपनीज से। तो एक ये प्लस पॉइंट होता है पैथोलॉजीज में। दूसरी, आप फार्मा कंपनीज को जब देखते हैं तो फार्मा कंपनीज काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं यूएस वालों के ऊपर, लेकिन पैथोलॉजीज, क्योंकि सपोज इंडिया में है डॉक्टर लाल पैथ लैब, तो इंडिया में हम जैसे लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है किसी कंट्री के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा बनाती है। तो ये बिजनेस अगर मैं अपनी नजर से बताऊं तो मुझे एक रिटेल बिजनेस लगता है, ना कि हेल्थ केयर और फार्मा का। मतलब हेल्थ केयर और फार्मा में तो है, लेकिन उसके अंदर जब मैं पैथोलॉजी को देखता हूं अपनी नजर से तो मुझे ये एक रिटेल का बिजनेस दिखता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पैथोलॉजी ज्यादातर प्रॉफिटेबल ही होती हैं, और इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डॉक्टर लाल पैथलैब का है 50% के अराउंड, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो आप खुद से ही कंपेयर कर लेना बाकी सारी फार्मा कंपनी से या फिर किसी हॉस्पिटल से, तो आप ये पाओगे कि डॉक्टर लाल पैथलैब का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरी चीज ये है कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है
वो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने अभी तक देखा है, इनके जो कैपिटल एलोकेशन की स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी है। ये पैसा लगाते ही वही हैं जहां से अच्छा रिटर्न है। कभी भी इनका पैसा जो ये इन्वेस्ट किए हैं वो वेस्ट नहीं होता है। चौथा पॉइंट ये है इस कंपनी का कि ये एक रिसेशन प्रूफ कंपनी है। तो रिसेशन में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो भी इसके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, तो भी इस बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। तो रिसेशन प्रूफ कंपनी है ये एक। और मेरे अकॉर्डिंग जब मैं देखता हूं तो 30-40 साल के बाद भी मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनके लोग आते हैं हमारे घर पे और हमारा ब्लड लेके जाते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, ये काम हम कभी खुद से नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई मशीन ऐसी बन पाएगी जो हमें मिल जाए और वो ये काम करे। क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, एक तो सैंपल लेना, दूसरा टेस्टिंग। तो कोई भी मशीन अगर फ्यूचर में आती है तो भी हम डरेंगे ही कि इस मशीन को अगर हम बॉडी में लगा लेते हैं, फिट करते हैं ब्लड निकालने के लिए, तो क्या होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम जो है उन बंदों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आते हैं हमारा ब्लड लेके जाते हैं, सैंपल लेके जाते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि ये कंपनी बहुत टाइम तक प्रॉफिटेबल ही रहेगी और इसके बिजनेस को जल्दी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये कंपनी वॉरेन बफेट टाइप की कंपनी है, क्योंकि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट के पहले हमेशा कंपनी के अंदर मोट ढूंढते हैं। मोट मतलब स्पेशल चीज कंपनी के बारे में। इस कंपनी की स्पेशल चीज, इसका नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब। ये एक ब्रांड बन चुका है, नेशनल ब्रांड। और ये ब्रांड जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्वालिटी, हमारे दिमाग में आता है लो कॉस्ट, लो प्राइस, सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी, और वो भी घर बैठे बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो क्लासिकल हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल है, वो भी एक तरह का मोट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस की कंपनीज भी ये हब एंड स्पोक मॉडल यूज करती हैं, बट आप देखोगे जनरली वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। बट इन्होंने ये मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके दिखाया है और बहुत ही प्रॉफिटेबल भी बन चुकी है। साथ ही में जो ये सस्ते दाम पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी इनका मोट ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है। मैंने काफी सालों का फ्री कैश फ्लो देखा, वो पॉजिटिव था। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। ये बहुत ही अच्छी चीज है हम इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है और काफी टाइम से इसने डेट नहीं लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का अकाउंट्स बहुत क्लीन होना चाहिए, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होने चाहिए। मैंने जहां तक अपने हिसाब से चेक किया, मुझे इसके अकाउंट्स नीट एंड क्लीन दिखे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है या कुछ हो सकता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंपनी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है इस कंपनी का। उसके बाद मैंने ये भी पाया कि इनका डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और क्यों ना हो, जब इनका फ्री कैश फ्लो है तो डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। तो ये भी चीज एक बहुत अच्छी है इस कंपनी के बारे में। उसके बाद मैंने कंपेयर किया इनकी मैनेजमेंट की सैलरी, तो मैंने भी ये पाया, जब इनके कॉम्पिटिटर से इस कंपनी को कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया फोर्टिस हेल्थ केयर से, थायरो केयर से, तो मैंने ये पाया कि जो मैनेजमेंट सैलरी उठा रहे हैं इस कंपनी के, तो जब मैंने उसे सेल से कंपेयर किया, परसेंट ऑफ सेल्स, तो ये पाया कि डॉक्टर लाल पैथलैब का जो मैनेजमेंट है वो कम सैलरी उठा रहा है जब हम बाकी दो कंपनी से कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये 0.10% उठा रहे हैं, जबकि फोर्टिस हेल्थ केयर वाले 0.30 उठाते हैं, थायरो केयर वाले 0.22% सैलरी उठाते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट सैलरी भी कम उठा रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद मैंने प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपेयर की कॉम्पिटिटर से, तो मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब को कंपेयर किया फोर्टिस हेल्थ केयर से और थायरो केयर से। तो देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब
का मैंने ROCE निकाला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट 5 ईयर्स का। आप देखिए 34.71% है, जबकि फोर्टिस हेल्थ केयर का है 2.93%, थायरोकेयर का है 29.99%। तो इन तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो डॉक्टर लाल पैथलैब का ROCE बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि अब आप इसके बिजनेस मॉडल को जान चुके हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में। जब आप इसका शेयर का प्राइस देखेंगे तो ये करंटली ट्रेड कर रही है 2391 पे। आप पाएंगे कि इसका शेयर का प्राइस बहुत महंगा है और आप इसको नहीं खरीदेंगे। तो एक बात ये भी जान लीजिए कि जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो आपको थोड़े महंगे दाम में ही मिलती है। कोई इसे बेचेगा थोड़ी, और जब तक बेचेगा नहीं तब तक आपको सस्ती मिलेगी नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा गिरेगी, 1000 रुपए पे आएगी तब आप इसे खरीदेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसके वैल्यूएशन को निकालने के लिए मैंने पीजी रेशियो का यूज किया है। पीजी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। तो हम जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं और हम पाते हैं कि प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो हम उस कंपनी को नहीं खरीदते हैं। और ऐसा करने से बहुत सारी अच्छी कंपनियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अगर हम ग्रोथ को भी कंसीडर करें कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है और हम ये मानते हैं कि वो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करती रहेगी 30-40 साल तक, तो हमें ग्रोथ को कंसीडर करना चाहिए। और जब हम ग्रोथ को कंसीडर करेंगे तो ये रेशियो कहलाता है पीईजी रेशियो। पीटर लिंच ने बोला था कि किसी कंपनी का जो पी रेशियो है और जो उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो लगभग इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम पी रेशियो निकालने के बाद उसको ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो लगभग वो रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, आप उसके शेयर के प्राइस को खरीद सकते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब एक मिड कैप कंपनी है, तो ये ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी भी है। तो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ये ग्रो करेगी और अच्छे रेट से ग्रो करेगी। और इसीलिए मैंने ये पीजी रेशियो का यूज किया है। अब यहाँ पे मैंने इस कंपनी का आपको अर्निंग पर शेयर दिखाया है 2017 से लेके 2021 तक का, और ऊपर मैंने इसमें ग्रोथ कैलकुलेट की है। मतलब 2017 से 2018 के बीच की ग्रोथ क्या होगी, 18 से 19 के बीच की ग्रोथ क्या होगी, वो ये है 16%। 19 से 20 के बीच की ग्रोथ 13% है। तो इसका अर्निंग पर शेयर देखिए ग्रो हो रहा है और ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है अगर आप देखेंगे तो। और ये एवरेज ग्रोथ मैंने निकाल ली, तो मैंने इन चार को डिवाइड किया प्लस करने के बाद 4 से, तो ये एवरेज ग्रोथ निकल गई जो कि है 21.93%। अब अगर हम पी रेशियो निकालते हैं इस प्राइस से और इस अर्निंग से 2021 का, तो ये आता है 59.78। तो पी रेशियो सिर्फ 59 का आ रहा है, तो आप पी रेशियो 59 देखेंगे, आप खरीदेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे तो महंगी है, मैं तो खरीदूंगा नहीं। लेकिन जब हम ग्रोथ को कंसीडर करेंगे, ग्रोथ जो कि है 21.93 जो मैंने यहाँ पे निकाला एवरेज ग्रोथ, तो जब मैंने ग्रोथ को कंसीडर किया तो मैंने पी रेशियो को जो कि 59.78 है उसको डिवाइड किया ग्रोथ से, मतलब 21.93 से, तो पीईजी रेशियो निकल के आ रहा है 2.73। मैं मानता हूं कि ये 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। तो ये मैं मान रहा हूं कि थोड़ी महंगी मिल रही है ये कंपनी, थोड़ा महंगा है इसका शेयर का प्राइस, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि आप धीमे धीमे करके इसे खरीद ना पाए। इसमें खरीदने की स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप एसआईपी मोड में खरीदें, मतलब धीमे धीमे। तो आज आपने इस महीने एक शेयर इसका खरीदा, तो अगले महीने फिर एक शेयर खरीदें, उसके अगले महीने फिर एक शेयर खरीदें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस महीने एक शेयर खरीदा तो अगला महीने नहीं खरीदे, उसके अगले महीने फिर आपने एक शेयर खरीदा। तो इस तरह से आप धीमे धीमे करके इसको खरीद सकते हैं और आपका एक एवरेज बजट होना चाहिए। तो जैसे आपने डिसाइड किया कि ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, हेल्थ केयर से बिलोंग करती है, मुझे इस इंडस्ट्री में भी मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप एक बजट बनाइए कि हाँ, डॉक्टर लाल पैथलैब में मैं 50,000 तक या फिर 1 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और ये 1 लाख जो आप इन्वेस्ट करेंगे इसे
धीमे धीमे इन्वेस्ट करिए एसआईपी मोड में, हर महीने एक शेयर उठाइए या हर 2 महीने में एक शेयर उठाइए। इस तरह से करके आप ये जो आपका बकेट है 1 लाख का, जो एलोकेशन है 1 लाख का, उसे कंप्लीट करिए। और करने के बाद आप छोड़ दीजिए, इसे ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। ये कंपनी अपने आप ही आपको अमीर बना देगी। आपका अच्छा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद बनेगा, ये गारंटी मेरे साइड से है। एक और पॉइंट ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज ग्रोथ कंसीडर की है 21.93% की। अब मान लीजिए 2022 में ये ग्रोथ और भी बढ़ गई, मान लीजिए 47 से बढ़ के 50 या 60 पहुंच गई, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है वो एवरेज 21 ना आके 30 आए। तो इसीलिए मैंने 30 के प्राइस पे भी कैलकुलेशन किया है और पीजी रेशियो निकाला है। तो अगर 30 हो जाती इनकी एवरेज ग्रोथ तो पीजी रेशियो आ जाएगा 1.99। तो यहाँ पे आप देखिए, जब ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो पीजी रेशियो कम होता जा रहा है और ये कंपनी फेयरली वैल्यूड होती जा रही है। तो इसीलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी जो कि गारंटी के साथ ग्रो करेगी ही करेगी, आप अगर जानते हो कि वो ग्रो करेगी ही करेगी, तो कभी भी प्राइस को लेकर टेंशन में मत आया करो, धीमे धीमे उस कंपनी में बाई किया करो। तो ये था मेरा एनालिसिस डॉक्टर लाल पैथलैब कंपनी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।